हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है एक सन्यासी को कैसे हिरण से प्रेम हो गया। मित्रों, ये और कोई नहीं है, ये राजा भरत हैं। राजा भरत की आपने कथा सुनी होगी। ये राजा भरत दशरथ के पुत्र नहीं हैं। ये राजा भरत बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। ये जो है एक बार जो है अपने परिवार को, राजपाट को छोड़कर जो है सन्यास ले लिया, और सन्यास लेने के बाद से जो है एक जंगल में आ गए और उस जंगल में एकांत में अपनी कुटिया बना ली और भगवान का भजन करने लगे। मित्रों, डेली जो है स्नान करने के लिए कुटिया के बगल में एक जो है नदी बह रही थी, उसी में जाते थे और स्नान करके चले आते थे। नित्य ही कार्य करते थे। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा भरत उस पानी के किनारे जो है स्नान कर रहे थे। तभी एक सिंह ने एक हिरण को दौड़ाते हुए देखा। हिरण भाग रही थी और सिंह पीछे से दौड़ा रहा था। हिरण इतनी डर चुकी थी और हिरण गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था और सिंह जो है दौड़ता रहा। हिरण जब दौड़ते दौड़ते देखी कि आगे एक नदी है, एक तालाब, एक जो है झरना है, तो वह जो है उसको टप गई। जैसे ही वह टपी तो उस हिरण के गर्भपात हो गया और बच्चा जो है हिरण का उस पानी में गिर गया और हिरण आगे निकल गई और सिंह भी जो है उस झरने को पार करके आगे जाकर उसका शिकार कर लिया। लेकिन ये सब को राजा भरत देख रहे थे, संन्यास ले लिए थे। उनको ये दृश्य देखकर बहुत दया आई। उस हिरण के बच्चे को राजा भरत ने निकाला और अपने कुटिया पर लेकर चले गए। कुटिया पर ले गए और उसे जो है खिलाने लगे, पिलाने लगे, बांध 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 कर रखने लगे कि कहीं दूर न चला जाए। अब राजा भरत जो है उस हिरण में आसक्त होने लगे। रात दिन हिरण खाई कि बैठी है कि उठी है, उसी के फेर में हमेशा रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा भरत जो है नहा स्नान के लिए झील के किनारे गए थे। जब वापस आकर देखे तो हिरण का बच्चा नहीं था। ये हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो गए। दूर दूर तक खोजा लेकिन हिरण का बच्चा नहीं मिला। वो अपने कुटुंबियों में जा मिला। भाई, मनुष्य मनुष्य में उसको अच्छा लगेगा। हम मनुष्य हैं तो हमें जानवरों में अच्छा थोड़ी लगेगा। कितना हो जानवर हमें प्रेम करें, उसी तरह हम भी जानवर से कितना हो प्रेम करते हैं, लेकिन उनके कुटुंबी मिलेंगे तो चले जाएंगे। राजा माफ करिएगा, राजा भरत जो है खोजने लगे। अब हाय हिरण यही कहते थे। एक समय की बात है, अब समय बीतता गया और उनकी आयु पूरी हो गई और सामने जो है मौत आ गया, मृत्यु आ गई। और मृत्यु के समय जो है हाय हिरण हिरण के बच्चे में आ सकते थे और उसी समय उनका मृत्यु हो गया। और मरने के बाद जो है उनका अगला जन्म हिरण का बना। हिरण के गर्भ से उनका जन्म हुआ, हिरण के बच्चा बने। मित्रों, भगवान ने गीता में कहा है कि मरते समय जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस चीज का ध्यान करता है, जिस चीज का कल्पना करता है, अगला जन्म उसका वही हो जाता है। मित्रों, राजा भरत ने संन्यास तो ले लिया, राजपाट छोड़ दिए, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, ऐशो आराम छोड़ दिए, लेकिन
यहाँ आकर जंगल में एक हिरन में आसक्त हो गए। मित्रों, आप इस पे विचार करिए कि उतने बड़े राजा थे, इतने बड़े प्रतापी, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक हिरन के बच्चे में आसक्त हो गए। तो हमें जो है कितनी सावधानियां रखनी चाहिए, आप और हम इस बात से समझ सकते हैं। मित्रों, संतों ने इस पे बहुत लिखा और बहुत कुछ बोला कि राजा भरत ठीक है, हिरन को बच्चे को देखे तो उठाए, दया आना स्वाभाविक है, लाते, कुछ दिन हिरन के बच्चे को रखते, 2-4 दिन फिर उसे छोड़ देते। लेकिन उसमें इतना आसक्त हो गए कि परिवार छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए, बच्चे भी छोड़ दिए, लेकिन फिर भी एक हिरन में आसक्त हो गए। तो मित्रों, आप जो है जरूर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी बातों में आप जब फंस जाएंगे तो बड़ा छोड़ देंगे, लेकिन छोटी ही बातें आपको फंसा देती हैं। छोटी छोटी चीजें ऐसी आसक्ति हमें उसमें हो जाता है कि हमारा जो है अगला जीवन जो है खराब कर देती है। तो मित्रों, अगला जन्म उनका जो है हिरन का हुआ, उसके बाद क्या हुआ ये सब जानने के लिए मित्रों आप जो है हमारा अगले वीडियो का प्रतीक्षा करिए। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।